single day I'm gonna make something great. That's my way. को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा ट्राइंग टू। ट्राइंग टू को ट्राइना बोलते हैं, ट्राइना। ओके, ऐसे ही इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहा है। तो मान लिया आप कहीं पे लिखा है ट्राइंग टू या फिर कहीं बोलना है ट्राइंग टू, तो आप बोल सकते हैं ट्राइना। जैसे वह इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहा है, तो बजाय इसके कि ही इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश आप बोल सकते हैं ही इज ट्राइना स्पीक इंग्लिश, ही इज ट्राइना स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है गोइंग टू। ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट या फिर आई एम गोइंग टू स्टडी। तो आई एम गोइंग टू जो है इसको आप बोल सकते हैं गोना। ओके, मान लिया आई एम गोइंग टू हैव अ कप ऑफ टी, इस तरह मान लिया एक शब्द है, सेंटेंस है कि आई एम गोइंग टू हैव अ कप ऑफ टी, मतलब मैं एक कप चाय पीने जा रहा हूं। तो आप यहाँ पे गोइंग टू की जगह गोना बोल सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू हैव अ कप ऑफ टी, मान लिया ये सेंटेंस है, लेकिन इस तरह फ्लुएंसी के साथ कैसे बोलेंगे हम लोग, आई एम गोना हैव अ कप ऑफ टी, आई एम गोना हैव अ कप ऑफ टी। तो शॉर्ट वर्ड्स का हमने यूज किया, गोइंग टू को हमने गोना कहा, आई एम गोना हैव अ कप ऑफ टी। उसके बाद कैन नॉट। कैन नॉट मतलब ये भी एक टाइम वर्ड है। तो मान लिया कि लिखा है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो आप नॉर्मली आप इसको बोले होंगे कि या बोल रहे होंगे, लोग बोलते हैं कि आई कैन नॉट डू दिस वर्क। ओके, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट को आप कैन बोलेंगे। ओके, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, इस तरह से कैंट, ही कैन डू दिस। ओके, कैन नॉट को कैंट। चलिए बढ़ते हैं कुड नॉट की तरफ। कुड नॉट भी एक टाइम वर्ड है, तो कुड नॉट को आप बोलेंगे कुडन। ऐसे आई कुडन कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, इसको यूज करके आप बोल सकते हैं आई कुडन कम यस्टरडे। तो कुड नॉट को कुडन। उसके बाद है शुड नॉट को शुंट। ऐसे तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, मान लिया बोलना है तो आप अभी तक बोलते आए, मान लिया इस तरह से कि यू शुड नॉट डू दिस वर्क, आपको यह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इस तरह बोल सकते हो कि यू शुड डू दिस वर्क। ओके, फ्लुएंसी में कम शब्दों में फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं यू शुड डू दिस वर्क। उसके बाद बढ़ते हैं बिकॉज। बिकॉज एक काफी ज्यादा यूज किया हुआ शब्द है। आप मान लिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर ये सब चलाए होंगे, काफी बार बोलते हैं लोग COZ लिख के छोड़ देते हैं, कॉज मैंने ऐसा किया, कॉज मैंने ऐसा नहीं किया, कॉज। तो बिकॉज को आप यहाँ पे बिकॉज बोलेंगे, बिकॉज। ओके, किस तरह बोलेंगे, बिकॉज मैं कल नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज। ओके, बिकॉज बोलने की जगह बोलेंगे बिकॉज, शॉर्ट में बिकॉज आई वॉज लेट, आई वॉज इल, तो बिकॉज बोलेंगे आप। बिकॉज को बिकॉज या फिर कॉज बोल सकते हैं। आई कुड नॉट कम यस्टरडे कॉज, या फिर आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज। तो इस तरह आप शॉर्ट में लिख भी सकते हो इस चीज को। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्दों की तरफ। आई होप इसको ये भी हो गया होगा आपका। नेक्स्ट शब्द है आउट। ऑट टू एक शब्द होता है, ऑट टू, ठीक है। तो जहां भी ऑट टू लिखा, OUGHT, ऑट टू लिखा है, तो आप बोल सकते हैं ऑटा। ऐसे यू ऑटा डू दिस वर्क, यू ऑटा डू दिस वर्क। ओके, तो यू ऑटा डू दिस वर्क ऐसे बोल सकते हैं। लेम मी, आप बहुत बार सुने होंगे, मान लिया कुछ सॉन्ग भी है, लेट मी डाउन स्लोली, ऐसे कुछ करके कुछ शब्द भी है, तो वहां पे लेट मी रहता है। ओके, लेट मी रहता है, तो लेट मी को क्या बोलते हैं वहां पे, आप तो सुने भी होंगे, उसमें क्या बोलते हैं, लेम मी। ओके, तो लेट मी डू दिस, लेट मी डू माई वर्क, कहते हैं ना कि मुझे अपना मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। लेट मी की जगह लेट मी आप बोल दिए, लेट मी डू माई वर्क। ओके, यस को आप बोल दिए या। ऐसे मान लिया कोई आपको कहा कि ये बात है या फिर ये काम है ना आपका, तो आप बोलेंगे यस, तो आप यस की जगह बोल सकते हैं या इट्स माई वर्क, या दिस इज द थिंग। ओके, तो या बोल सकते हैं। हाउ इज दैट बोलेंगे हाउ इज दैट। ऐसे मान लिया किसी ने आपको कुछ प्रेजेंट दिया, आपको गिफ्ट दिया, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज दैट, मतलब कैसा है या फिर आपको कैसा लगा, ऐसे ना, हाउ इज दैट। तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं हाउ इज दैट को कि हाउ इज दैट, हाउ इज दैट और हाउ इज दैट में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। ओके, तो हाउ इज दैट को आप कैसे बोल सकते हैं, हाउ इज दैट, हाउ इज दैट, हाउ इज दैट। तो हाउ इज दैट को हाउ इज दैट। डोंट नो को बोल सकते हैं डोंट नो। ऐसे मान लिया कभी कोई होता है कि आपसे कोई पूछा कि क्या आप ये जगह जानते हो, तो आप बजाय इसके कि आई डोंट नो दिस प्लेस, आई डोंट नो, आप बोल सकते हो आई डोंट नो। ओके, आई डोंट नो, डोंट नो। तो जब डोंट नो आप बोलोगे तो शॉर्ट में आप डोंट नो को शॉर्ट में डोंट नो बोल सकते हो। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को आप शॉर्ट में इन्फो बोल सकते हो।
इन्फो, ऐसे कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में इन्फो, इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में इंट्रो बोल सकते हैं। इसी तरह एक वीडियो भी आपका आने वाला है इंट्रो, सेल्फ इंट्रो के बारे में, तो सेल्फ इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पे हो रही है, इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसको भी लिख लीजिए आप सभी लोग, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, इंट्रोडक्शन को इंट्रो, इन्फॉर्मेशन को इन्फो, ऐसे करके इस सभी को। बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट और शब्दों की तरफ। उसके बाद एक शब्द है कंफर्टेबल। कहते हैं ना कि ये बाइक काफी कंफर्टेबल है, इसकी सीट काफी कंफर्टेबल है, या सोफा काफी कंफर्टेबल है, कहते हैं ना। तो कंफर्टेबल को शॉर्ट में कॉम्फी बोल सकते हैं। इट्स अ लॉट कंफर्टेबल बोलते हैं, इट इज अ लॉट कंफर्टेबल, तो बोल सकते हैं इट्स अ लॉट कॉम्फी। ओके, तो कंफर्टेबल को आप कॉम्फी बोल दिए। बॉयज को आप बोल सकते हैं गाइज। ओके, गाय नहीं बोलना है, गाइज बोलना है। जैसे मान लिया गाइज लिसन मी, तो मान लिया बॉयज होते हैं जो आप गाइज बोल सकते हैं, तो गाइज भी समूह में जब ज्यादा होते हैं लोग होते हैं तो वहां पे गाइज का यूज कर सकते हैं, तो बॉयज को आप गाइज लिख सकते हैं। गर्ल्स को जो GIRLS है, तो लोग प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं आर को भी, जो आर है बोलेंगे गर्ल्स। ओके, इस तरह से, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो गर्ल्स, 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 और गर्ल्स में डिफरेंस आ रहा होगा, गर्ल्स, 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 ऐसे करके जो भी है, तो गर्ल्स आपको बोलना, गर्ल्स। ओके, कीप इट सिंपल, कीप इट लाइक दिस। ओके, गिव मी को कहते हैं गिव मी, ऐसे गिव मी अ कप ऑफ टी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दीजिए, इसके जगह आप बोल सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी। ओके, गिव मी को गिव मी, जिस तरह लेट मी को लेट मी था, उसी तरह गिव मी को गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसी तरह होता है काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं मैं उस तरह का व्यक्ति हूं, तो I'm a काइंड ऑफ, मैं कहते हैं उस तरह का पर्सन, मैं व्यक्ति हूं जो ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता है, तो इस तरह मान लिया लोग बोल रहे हैं कि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु डजंट टेक स्पाइसी फूड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि काइंड ऑफ है, तो काइंड ऑफ को आप इस तरह भी बोल सकते हैं, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु डजंट लाइक टू टेक स्पाइसी फूड्स। तो काइंड ऑफ को हमने क्या बोला, काइंड ऑफ, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, तो काइंड ऑफ को काइंड ऑफ, काइंड ऑफ। उसके बाद आउट ऑफ है, आउट ऑफ को पढ़ेंगे हम लोग आउटर, जैसे कहते हैं कभी कभी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा जो माइंड में जो चल रहा है आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी, उससे अलग सोचने की कोशिश करिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ जो है उसको आउट ऑफ बोल सकते हैं। ओके, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, यू शुड थिंक आउट ऑफ बॉक्स, तुमको अलग सोचना चाहिए, यू शुड थिंक आउट ऑफ बॉक्स, तो आउट ऑफ को आउट ऑफ। इसी तरह कप ऑफ टी, कप ऑफ मान लिया है, तो कप ऑफ को बोलेंगे कप, जैसे आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आई वांट हैव अ कप ऑफ टी, कप ऑफ को कपा। ओके, शॉर्ट में, तो आप ही सोचिए, एक बार ध्यान से सुनिए इसको कि आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, ऐसे बोलना है आपको, आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी। अब इसको इस तरह बोलने के बजाय अगर आप इस तरह बोले कि आई वांट हैव अ कप ऑफ टी, आई जस्ट वांट हैव अ कप ऑफ टी, तो कौन सा बेहतर लग रहा है, कौन सा लग रहा है कि वाकई में इंग्लिश बोला जा रहा है, आई वांट हैव अ कप ऑफ टी। ओके, सेकंड वाला ना, ओके, बिकॉज ऑफ शॉर्ट वर्ड्स, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्ड क्या है, कप ऑफ, कप ऑफ को बोलेंगे कप। बढ़ते हैं कुछ बचे हुए लास्ट शॉर्ट वर्ड्स के बारे में। उसमें हमारा पहला क्या है कि सॉर्ट ऑफ। ओके, सॉर्ट ऑफ को बोलते हैं सॉर्टा, सॉर्टा। ओके, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सॉर्ट ऑफ थिंग्स मान लिया है, तो सॉर्ट ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं आप, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। देयर आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कहते हैं कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इस तरह बोलते हैं, तो सॉर्ट ऑफ को आप सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं। ओके, सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, देयर आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हैज नॉट को हैजन, जैसे वह अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट कर चुका है, तो अभी जगह बोलते हैं कि ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हैं हैज नॉट को हैजन, जैसे ही हैजन कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ओके, ही हैजन कंप्लीटेड हिज होमवर्क। उसके बाद है हैव नॉट को आप बोलेंगे हैवन, जैसे मैं अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट कर चुका हूं, आई हैवंट कंप्लीटेड माई होमवर्क येट। बजाय इसके कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, आप बोल सकते हैं आई हैवंट कंप्लीटेड माई होमवर्क येट। ओके, तो हैव नॉट को हैवन। उसके बाद है हैड नॉट, वह गोरखपुर नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू गोरखपुर, तो हैड नॉट को आप किस तरह बोल सकते हैं, हैडन, किस तरह, हैडन, हैड नॉट को आपको हैडन बोलना, ही हैडन गॉन टू गोरखपुर, हैड नॉट को हैडन। इट इज को इट्स बोलेंगे। ओके, मान लिया एक शब्द है
इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, मान लिया बोलते हैं इट इज सो वियर्ड, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इट इज ऑसम, इट इज दिस, इट इज दैट। तो इट इज को आप किस तरह बोल सकते हो? तो मान लिया जहां भी ऐसे शब्द हो कि इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वियर्ड, इट इज गुड, इट इज ऑसम, इट इज कूल, तो आप इट इज को क्या बोलेंगे? इट्स। आप सुने भी होंगे कई दफा कि इट इज को क्या बोला जाता है, तो इट इज को आप बोलेंगे इट्स। क्या बोलेंगे? इट्स। सो इट्स लुकिंग ऑसम, यह अच्छा दिख रहा है, बहुत बेहतरीन दिख रहा है। तो बजाय इसके कि इट इज लुकिंग ऑसम आप बोल सकते हैं इट्स लुकिंग ऑसम। क्या बोलेंगे आप? इट्स लुकिंग ऑसम। तो इट इज को आपने क्या किया? इट इज को आपने बना दिया इट्स। ओके, क्या हो गया? इट्स। इसी तरह वी आर, वी आर को आप बोलेंगे वी आर, आर को जाहिर सी बात है आप बोलना है तो वी आर को वी आर बोलना है। ऐसे हम सब अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर हियर सिंस अ लॉन्ग टाइम, वी आर गुड फ्रेंड्स। ओके, तो वी आर को वी आर बोल दिया आप। ओके, इज नॉट को इजन, ऐसे ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, तो बजाय इसके आप बोल सकते हैं ही इजंट डूइंग हिज होमवर्क। ओके, या फिर वह रमेश नहीं है तो ही इज नॉट रमेश, इसके जगह आप क्या बोल सकते हैं? ही इजंट रमेश। ओके, एंड लास्ट है आपका वुड नॉट, जिसको हम लोग बोलेंगे वुडन। ओके, जैसे मान लिया कल मैं आ सकूंगा, या फिर मान लिया पास्ट में जाके बोलना है कि मैंने उससे कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम दैट आई वुडंट कम टुमारो। ओके, तो वुड नॉट के यहाँ पे मैंने बोल दिया वुडन। तो सभी लोग से मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था आज का। शॉर्ट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज ऑल अबाउट हाउ फ्लुएंट यू स्पीक। ओके, इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि कितनी जानकारी आपके पास है, कितना नॉलेज आपके पास है, कितना सेंटेंस को आप ढेर सारे उसके बारे में आप जान रहे हो। शब्दों के बारे में जितना ज्यादा आपको नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी बात है, वोकैब्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप कितने फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हो। ओके, किसी बड़े शब्दों को, बड़े सेंटेंस को कैसे आप शॉर्ट कम समय में फ्लुएंसी के साथ बोलते हो, वही आपका इंग्लिश बेहतर कहलाता है। ओके, तो जैसे ये रहा आपका शॉर्ट वर्ड्स के बारे में बताया, अब आप इसका सभी जगह यूज करिएगा। जो भी हम आपको टाइम वर्ड बताएंगे आगे, उसमें आप याद रखिएगा कि इसका शॉर्ट वर्ड ये है, इसका शॉर्ट वर्ड ये है, इसका शॉर्ट वर्ड ये है, इसका शॉर्ट वर्ड ये, और इस शॉर्ट वर्ड का यूज करके आप अपने इंग्लिश को और फ्लुएंट बना सकते हैं। कुछ मान लिया सेंटेंस आपको मैं एग्जांपल लास्ट में बताना चाहूँ, तो मैं कुछ इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ जिसको आप सुन के आप समझ सकते हो कि शॉर्ट वर्ड का यहाँ पे क्या यूज है। जैसे मैं एक दिन बॉम्बे जाने वाला था, मुंबई जाने वाला था। ओके, और मान लिया ऐसे शब्द है कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ। ओके, तो आई एम गोइंग टू की जगह आप बोलेंगे आई एम गोना हैव अ कप ऑफ टी, I'm gonna take tea, I'm gonna take coffee. Think out of box, think out of box. Out of the box को out of box. Okay. I'm a kind of person who doesn't take liquor. ऐसे करके मान लिया, तो kind of को आपने बोल दिया kind of। तो ऐसे ढेर सारे शॉर्ट वर्ड हैं जिसका आपको यूज करना है। जैसे he didn't go to America, he didn't go to Lucknow, he didn't go to Gorakhpur, did not को didn't, या फिर वो अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट कर रहा है, he isn't doing his homework, is not को isn't। तो इसी तरह करके आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। शॉर्ट वर्ड्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। शॉर्ट वर्ड जानोगे, कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंग्लिश स्पोकन का। ओके, आई होप आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह शॉर्ट वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज करते रहिए, सेंटेंसेस में यूज करते रहिए, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जितना बढ़िया आप बोलेंगे उतना बढ़िया आपका प्रैक्टिस में आता रहेगा, एंड दैट्स व्हेन यू बिकम अ गुड स्पीकर। ओके, तो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट keep reading, keep writing, keep listening and keep speaking English. Thank you. And जो भी आपके कुछ क्वेश्चन है, आपके कुछ जो भी आपको नहीं समझ आ रहा, कुछ आपको रिलेटेड कुछ डाउट्स है, आप इंस्टाग्राम पे स्पोकन इंग्लिश विथ यस सेम नाम आप जब जाके सर्च करोगे, आप इंस्टाग्राम पे आपको पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके डीएम कर सकते हो कि कैसे इसका वर्ड है, क्या फिर ये भी है, जो भी डाउट्स है, जो भी आपको सजेशंस कुछ देने मेरे चैनल के लिए या फिर जो भी है आप दे सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Every single day I'm gonna make